परमात्मा को दें, है ग्रस्तों का धर्म यही। परंतु आप तपोवन में जाना चाहते हैं राजन, आपका यह विचार मन के संयम पर निर्भर है। तप करें तपोवन में जाकर, बस यही बात पर आप गलती पर है। क्यों? हमारा विचार ये है कि घर में ही कर एकांतवास, घर में ही कर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, चिंताओं का त्याग कर दो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन ब्रह्म तत्व का हो। क्यों? रामचंद्र राजा बने, बस यही विचार सुंदर है। चिंताओं का परित्याग कर दो राजन, क्योंकि चिंतामणि अपने घर है, चिंतामणि तो अपने घर है। राजन रावर नाम जस सब, राजन राजन रावर नाम जस फल अभिमत दातार। तुम्हारे मन में जो विचार है, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है, ये बड़ी ही उत्तम है। अब हमारा आदेश, तुमने कहा राम भयो राम सब विधि सब लायक, राम राजपाट के योग्य हो गए हैं, तो राजन बेग विलंब न कर ये निप, साजिए सबही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज, वही शुभ दिन होगा। जाओ, तुम इसके लिए करना क्या है? किसी सेवक को भेजकर, दूतों को भेज करके अब तुम्हें समस्त तीर्थों का जल एकत्रित करवाना है। जो राजपाट में राज तिलक में सहयोग होगा, उसका उपयोग होगा। इसलिए अब तुम्हें केवल 5 मत प्राप्त करने हैं। हमारा मत आपको प्राप्त हो चुका है, क्योंकि जो 5 ही मत लागे इन्हीं का, तो देव हरस है रामय टीका। तभी आप राम को राजा बना सकते हैं, जब आपको 5 मत प्राप्त हो जाए। हमारा मत प्राप्त हो गया, अब आपको 4 मत और प्राप्त करने हैं। 2 मत लेकर हम आपके पास आए थे, एक हमारा स्वयं का मत, एक हमारे मंत्रीगणों का मत। तीसरा मत आपका प्राप्त हो गया। चौथा मत हम प्रजा का ले लेंगे। 5वां मत रणवासों में जाकर के हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमसे हमारा आपसे एक निवेदन है। क्या? कि आप राम के पास जाएं। किस लिए? राम को राजा बनने के नियम संयम बताएं, क्योंकि अभी बालक है राम, राजा के नियम कानून नहीं जानता। अगर आप बताएंगे तो बहुत जल्द उसके समझ में आ जाएगा और आपकी बात को भी नहीं टालेगा। उत्तम विचार है राजा, हम अवश्य ही अभी राम सदन की ओर जाते हैं। आप निश्चिंत रहे। प्रणाम स्वीकार। राम को सूचित कर दो, आश्रम से गुरु वशिष्ठ का आगमन हुआ है, दरवाजे पर प्रतीक्षारत है। जाओ। जो आज्ञा। राजकुमार राम की जय हो। कहिए राज सेवक। आपके गुरुदेव भगवान पीठाधीश श्री वशिष्ठ जी राम सदन में आना चाहते, आपसे मिलने की प्रतीक्षारत है। क्यों नहीं, अवश्य गुरुदेव महाराज को हम स्वयं चल कर के अपने सदन की ओर लेकर के आएंगे। आप जाइए, अपना कार्य कीजिए। आज जिस समय राम ने सदन के से बाहर की ओर देखा, एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित हुआ। दिव्य प्रकाश का प्रकाशित होना, किसी अतिथि का पधारना, किसी पूजनी का पधारना, और हमारे राज्य सेवक के द्वारा भी बतलाया गया, प्रभु आपके गुरुदेव महाराज आपके सदन की ओर आ रहे हैं। तो क्यों नहीं राज्य के सभी राज्य सेवकों, जिस रास्ते से गुरुदेव महाराज आ रहे हैं उन रास्ताओं में फूलों को बिखेर दो, और ताकि हमारे गुरुदेव महाराज के चरणों में एक कंकड़ भी ना चुभ जाए।
और सजा दो घर को गुलशन सा, और सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। पधारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। हे गुरुदेव, आज इस राम का जीवन धन्य हो गया। आया सो होए सो करब गोसाई, सेवक लहि स्वामी सेवकाई। हे गुरुदेव, और कहा भी गया है, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल का मूल अमंगल का सर्वनाश करने वाला होता है। हे गुरुवर, अगर इस राम को आपके श्री चरणों की जरा सी धूल मिल जाए तो राम का जीवन धन्य हो जाए गुरुवर। और अगर गुरुवर के चरणों की जरा सी धूल मिल जाए, अगर गुरुवर के चरणों की जरा सी धूल मिल जाए, तो मनियो पल, तो मनियो पल, तो मनियो पल के मुरझाए हुए फूल खिल जाए, तो मनियो पल के मुरझाए। अगर गुरुवर के चरणों की जरा सी धूल मिल जाए, अगर गुरुवर के चरणों की जरा सी धूल मिल जाए, तो मनियो पल, तो मनियो पल, तो मनियो पल के मुरझाए फूल खिल जाए। कहा भी गया है, संति सती संगी करके, संसार का प्राणी जो संतों का सत्संग करता है उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता है। किस प्रकार से
संधि सत्य संगी करते दूर अज्ञानी होता है। इस लोक में जो भी प्राणी संतों का सत्संग करता है उसके हृदय में जो अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार छुपा रहता है उसका वह अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। संति ही की कृपा से, संति ही की कृपा से ये जग कल्याणी होता है। संति जो चाहे तीनों दे, यदि संत भगवान की कृपा हो जाए संति जो चाहे तीनों आसन हिल जाए। संति जो चाहे और गुरुवर हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सेवा। आज इस राम का जीवन धन हो गया। आपको आज राम के सदन तक चल करके आप पधारे गुरुदेव। हमारा धर्म है सेवा, हमारा कर्म है सेवा। इसीलिए तो कहना है गुरुदेव संति जो चाहे तीनों देव आसन हिल जाए। संति जो चाहे तीनों देव आसन हिल जाए। आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया गुरुदेव। आपने किसी राज्य के राज्य सेवक द्वारा इस राम को गुरुकुल में ही बुला लिया होता, आपकी जो आज्ञा होती उस आज्ञा का पालन होता गुरुदेव। और आया सो करहु गोसाई, आया सो करहु गोसाई, सेवा कोले ही स्वामी सेवकाई। हे दीनवंत दीनानाथ, इस राम के लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा करें गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। राम जैसा तुम्हारे पिता के द्वारा बताया गया भयो राम सब विधि सब लायक, आज हमें भी आभास हो गया कि तुम सभी प्रकार से सक्षम हो चुके हो। क्यों? अभी से नहीं, प्रारंभ से ही गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में सभी विद्याओं को तुमने ग्रहण कर लिया। अब आने का हेतु पूछ रहे हो। राम भूप सजो अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें युवराजू। महाराज श्री दशरथ तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं, प्रातःकाल तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। इसलिए हम तुम्हें राजा बनने से पूर्व जो नियम संयम करने होते हैं वह समझाने आए हैं। राम करो सब संयम आजू, यही विधि सकल निभाए काजू। जिस प्रकार से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, तुम्हें इसलिए सभी प्रकार से नियम संयम करने हैं। पृथ्वी पर शयन करना है, उपवास रखना है। और राम राजा बनने के उपरांत राजा का कुछ अपना नहीं रहता, सब कुछ प्रजा का हो जाता है। राजा को प्रजा पुत्रवत होती है, राजा प्रजा के लिए पिता होता है। राजा का अपना कुछ नहीं होता। यदि प्रजा में किसी भी प्रकार का कष्ट होता है और वह राजा
उसका ध्यान नहीं करता है तो वह राजा नरक का गामी होता है, क्योंकि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अत्यधिक तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं, यद्यपि सब कुछ तुम जानते हो। राम, जिस प्रकार से हमने तुम्हें बताया उसी प्रकार से नियम संयम करना है। अब हम प्रस्थान करना चाहते हैं, तुम्हारे लिए यही आदेश है कि जैसा हमने बताया वैसा ही नियम संयम तुम्हें करना है। तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। गुरु सिखते हैं राह बह गए, अभी हमारे आदरणीय गुरुदेव महाराज राज्य के नियम संयम के बारे में समझा करके गए। कहने लगे, वत्स राम, आज से नियम संयम का पालन करो, पृथ्वी पर शयन करो, फल आहार करो, क्योंकि तुम्हें कल अयोध्या का युवराज पद दिया जा रहा है। परंतु इस राम के हृदय में विस्मय हो गया, विस्मय रूपी अंकुर पैदा हो गया। कौन सा विस्मय? और जन्मे को संगी सब भाई, जन्मे ये को संगी सब भाई, भोजन सयानो खेली लहरकाई। हम सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, यज्ञोपवीत, शिक्षा अध्ययन, यहाँ तक कि हम 4 भाइयों का विवाह भी एक साथ हुआ। परंतु सभी भाइयों को छोड़ करके हमारा राज्य अब से और बिमले पल है अनुचित को। बिमले पल तो यह अनुचित बंधु बिहाए बड़े अभिषेक को। पर इस विमल वंश में एक ही अनुचित कार्य होने के लिए जा रहा है कि सभी भाइयों को छोड़ करके इस राम का राज्य अभिषेक किया जा रहा है। क्या भैया भरत को अयोध्या के राज्य के योग्य नहीं समझा जा रहा? क्या भैया शत्रुघ्न को अयोध्या का राजा नहीं बनाया जा सकता? क्या भैया लक्ष्मण को अयोध्या का राजा नहीं बनाया जा सकता? ऐसा क्यों? कहीं अब सन आए लखन मगन आज बड़ा ही सुंदर समाचार सुनने के लिए मिल रहा है। आज हमारे आराध्य परमात्मा श्री प्रभु राम जी को अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। प्रातः काल नगर वासियों में एवं प्रजावासियों में घोषणा कर दी गई कि प्रातः काल राम को अयोध्या का राजा बनना है। युवराज पद देने की तैयारी होने लगी। लक्ष्मण ने इतनी बात सुनी तो लक्ष्मण का हृदय एक कमल की तरह खिल गया। धन्य भाग हमारे जो आज प्रभु राजा बन रहे हैं। क्यों नहीं प्रभु के पास चलना चाहिए और प्रभु से पूछना चाहिए कि आप राजा बन रहे हैं, ये बात सत्य है या असत्य है? क्योंकि सुनी हुई बात कभी असत्य हो जाती है और जो आंखन देखी बात सत्य हुआ करती है। तो क्यों नहीं प्रभु के पास चलना चाहिए। जब कोई घर में कोई अच्छा कार्य हुआ करता है तो कोई ना कोई अच्छी सी भेंट लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अब